तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम सब लेंगे। और ये ऐसे सवाल हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं और इस दृष्टिकोण से भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे साथी हैं जो अभी लिंक नहीं उनको मिला है, तो हम फटाफट आप सबको लिंक शेयर कर देते हैं। आप लोग भी फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे और भी साथी जो जुड़ना चाहें वो हमारे जुड़ जाएं। ठीक है, और सबसे पहले सवाल का जवाब आप सब दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार मैं फटाफट शेयर कर देता हूं सबको। देखिए ये आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल कराएंगे। दरअसल अभी हमारी टीचर्स एकेडमी पर जो डेमो क्लास थी और डेमो क्लास की वजह से आज प्रैक्टिस क्लास उस पर नहीं करवाएं क्योंकि लगातार 2 क्लासेज हो जाती, इस वजह से टीजीटी पीजीटी पे आप सबकी क्लास करवाई जा रही है। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाएं और क्लास को यहाँ से आप शुरू कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो शुरू करते हैं। 2-3 लोग आ चुके हैं, बाकी लोग फटाफट आ जाएंगे भी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सवाल लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। पहला सवाल लेते हैं। दरअसल अब हमारे यहाँ इतने लापरवाह टेक्निकल स्टाफ हैं, मैं क्या ही कहूँ, दुखी हो जाता है मन। कुछ कह दीजिए तो मुंह बन जाएगा। न तो क्लास शेयर की गई है, न तो क्लास लगाई गई थी, क्लास लगाई गई भी तो अनलिस्टेड लगाई गई है, और ऐप पर भी कोई सूचना नहीं दी गई है। तो क्या ही कहें भाई। अब आप अगर किसी से प्यार से बात करिए स्टाफ से तो उनको लगता है कि उनको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ जब बच्चे ढूंढते हैं, परेशान होते हैं, तो खुद को महसूस होता है। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए यहाँ पहला सवाल है, निम्नलिखित में से राम भक्त शाखा के कवि नहीं है। ये बहुत आसान सा सवाल है। तो राम भक्ति शाखा के कवि इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए तुलसीदास राम भक्त शाखा के कवि हैं, सूरदास जो है वो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। अब इसमें जो 2 नाम हैं इससे संबंधित, ठीक है, जो महत्वपूर्ण कौन है इसमें, अग्रदास और हृदय राम हैं। ये 2 ऐसे कवि हैं जहां से काफी चीजें कई बार पूछी जाती है। तो अग्रदास ये आगे रहते हैं। कहां रहते हैं? आगे रहते हैं। तो अग्रदास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है, बहुत खोजने के बाद मिली। हाँ भाई क्या ही कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये जो है अग्रदास जो है, इनके विषय में भी सवाल पूछा जाता है कि अग्रदास कौन है और अग्रदास को हम क्यों जानते हैं। अग्रदास दरअसल कृष्णदास पैहरी के शिष्य थे। यह भी याद रखना होगा कौन थे ये। तो अग्रदास कृष्णदास पैहरी के शिष्य थे। कौन थे ये? एक बार फटाफट आप लोग लाइक बढ़ा दीजिएगा, लाइक बढ़ा दीजिएगा। अग्रदास कौन थे? तो कृष्णदास पैहरी के शिष्य थे। और अग्रदास ने क्या काम किया था? इन्होंने भक्तमाल के प्रसिद्ध लेखक नाभादास के गुरु भी थे। ये कौन थे? ये नाभादास के गुरु थे। और जो नाभादास के गुरु थे ये किससे संबंधित हैं? तो ये भी अग्रदास से संबंधित हैं।
अग्रदास की सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? रसिक प्रकाश भक्तमाल में इन्होंने रसिकों का संगम, रसिक भाव की भक्ति का प्रचारक कहा जाता है। तो राम भक्ति में रसिक भाव, राम भक्ति में रसिक भाव के प्रचारक कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें रसिक भाव का प्रचारक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हृदय राम है। सूरदास जो है वो कृष्ण भक्त से संबंधित है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ये आसान सा सवाल है, ये हो सकता है कि प्री में पूछ लिया जाए, लेकिन अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा और डीपली जाके पूछेगा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक पूछ सकता है कि किस शाखा का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे पूछेगा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा का, ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तन करने वाले कौन थे? कबीरदास थे। कबीरदास से संबंधित रचना है और इसका संकलन किसने किया था? धर्मदास ने किया था। सही है? नहीं। अब बीजक रचना के विषय में खास बातें आपको बता देते हैं। बीजक जो रचना है इसे अंकुर या बीज भी कहा जाता है। ठीक है, अंकुर या बीज, इसका नाम बीजक ही क्यों रखा गया? यानी अंकुरण हो रहा है या एक बीज है जो कबीर की शिक्षाओं का सार या प्रतीक है। ठीक है, कबीर की शिक्षाओं का सार या प्रतीक है। तो ये कबीर की शिक्षाओं का सार या प्रतीक है। और ये जो कबीर पंथ था, कबीर पंथ जो चला है इसी के आधार पर चला है। यानी कबीर पंथ का एक मार्गदर्शक ग्रंथ भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब जो ये रचना है कबीर द्वारा जो ये रचना लिखी गई, इस पर कितने लोगों ने टीकाएं लिखी हैं? कबीरदास की बीजक पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं किन किन लोगों ने इस पर टीकाएं लिखी हैं, जिसमें रीवा नरेश ने भी इस पर टीका लिखी है। पूरनदास ने भी टीका लिखी है। और विचारद दास ने इस पर भी टीका लिखी है। रघुवर दास, हंसदास, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इस पर टीका लिखी है। कबीर से संबंधित कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा जो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे जो साखी शब्द है, इसमें जो साखी है उसको हम क्या कहते हैं या क्या जानते हैं? तो साखी में इसे साक्षी कहा जाता है और इसी साक्षी को ज्ञान की आंख कहा जाता है। तो जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि ज्ञान की आंख
किसको कहते हैं? ठीक है, ज्ञान की आंख किसे कहते हैं? तो साखी या साक्षी या इसे ही हम ज्ञान की आंख भी कहते हैं। और यह साखी जो है यह क्या है? साक्षी का तद्भव रूप है। क्या है? यह साक्षी का तद्भव रूप है। अब इसमें कुल 59 अंक हैं। ठीक है, कितने अंग हैं इसमें? तो इसमें 59 अंग हैं और पहला जो अंग है गुरु को अंग है। ठीक है, इसमें पहला अंग जो है वो गुरु को समर्पित है, गुरु को अंग है। अब यहां पर रमैनी उन्होंने जो लिखा है, रमैनी, यह रामायण शब्द जो है उसका तद्भव है। और यह जो रामायण शब्द है या जो रमैनी शब्द है इसे कबीर वांग्मय भी कहा जाता है। ठीक है, कबीर वांग्मय कहा जाता है। और रमैनी लिखने के पीछे उनका तात्पर्य क्या था? इसे क्या कहा जाता है? कबीर वांग्मय कहा जाता है। और कबीर वांग्मय में क्या क्या है? तो इसमें जो प्रमुख चीजें हैं, संसार में जीवों के रमण का विवेचन क्या मिलता है इसमें? संसार में जीवों के रमण का विवेचन मिलता है। किसमें मिलता है? तो रमैनी में मिलता है। वेद शास्त्र में विचारों में रमण, वेद शास्त्र में विचारों में रमण, और एक छंद विशेष जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो यहां पूछा भी जा सकता है कि रमैनी क्या है? तो रमैनी का मतलब एक मात्रा भी होती है। 16 मात्राओं का एक छंद है जिसे रमैनी के नाम से जाना जाता है। अब कबीर की जो रचनाएं हैं इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया इस रमैनी में? तो यह ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है कबीरदास की इस रचना में। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा भूषण की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? अब रतन बावनी, यह रचना किसकी है? केशवदास की है। और केशवदास को अलंकारवादी मानने के कारण, अलंकारवादी मानने के कारण शुक्ल जी इनकी स्थिति को भक्ति काल में अवस्थित करते हैं और रीति काल की शुरुआत जो है वह किससे मानते हैं? इनसे नहीं मानते हैं। ठीक है, चिंतामणि से वो रीतिकाल की शुरुआत मान लेते हैं। शिवा बामनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक ये भूषण की रचनाएं हैं, जबकि रतन बावनी जो है वह इनकी रचना नहीं है। हरडे बाड़ी किसकी रचनाओं का संकलन है? अब देखिए, दादू या दादा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। दादू या दादा जब बूढ़े हो जाते हैं तब क्या होता है? दादू या दादा जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी हड्डियां जो है हिलने लगती है जब भी कुछ वो वाणी बोलते हैं। तो अपने वाणी से जब भी कुछ वो बोलते हैं तो क्या होने लगता है? उनकी हड्डियां हिलने लगती हैं। तो दादू दयाल की रचनाओं का नाम है हरडे वाणी। ठीक है, हरडे वाणी, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से, रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से संपादन किया।
शीर्षक से संपादन किया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और समझने वाला फैक्ट है। अब इनकी और जो रचनाएं हैं उसको याद करते हैं। जैसे पहली रचना तो हो गई हरडेवाणी, दूसरी रचना क्या हो गई, अंग बधू। अब जो बधू है वो इनके अंग को देख के बहुत दुखी हो जाएगी, बताइए हमारे बाबा इतने बूढ़े हो गए। फिर वो क्या करेगी कि आपकी काया अब जो है बोलने लगी है, काया बोली, ठीक है। हरडेवाणी, अंग बधू और काया बोली। तो इनकी वधू कहेगे कि आपकी हड्डियों से वाणी आने लगी है और आपकी काया बोलने लगी, इतने बूढ़े हो गए हैं आप। तो कैसे याद रखेंगे, ये किसकी रचनाएं हैं, दादू दयाल की। राइट आंसर दादू दयाल, हरडेवाणी, अंग बधू और काया बोली। इस तरह से हम इनकी रचनाओं को याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। यह आसान सा सवाल है। तो अब देखिए यहां पर जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने इसको सिद्ध सामंत काल कहा। और 769 ईस्वी के कवि जिनका नाम क्या था, सरहपा था, उनको हिंदी का पहला कवि कहा। और सम्यक रूप से सभी लोग जो है एक मत से सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहते हैं। लेकिन अगर आपसे आदि कवि पूछा जाए, हिंदी का आदि कवि पूछा जाए, तो आदि कवि अगर पूछेगा तो यहां आप क्या बताएंगे, वाल्मीकि बताएंगे। अगर हिंदी का आदि कवि पूछेगा, हिंदी का आदि कवि अगर पूछेगा तो जवाब आप क्या देंगे, तब आप बताएंगे स्वयंभू, ठीक है। अगर पूछे हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, महाकवि पूछे अगर आपसे तो आप बताएंगे चंद बरदाई। और आपसे पूछे हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो आप जवाब देंगे सरहपा। तो तीनों एक ही तरह से है, लेकिन थोड़े से अंतर की वजह से यह गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो आदि कवि, महाकवि और कवि, ये तीन चीज अगर पूछे तो तीनों का जवाब अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। भक्ति के उदय के संबंध में अपने पौरुष से हताश जात द्वारा भगवान की शरण में जाने संबंधी विचार किस आलोचक का है। तो आप सब जानते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यह किसने कहा था, भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कथन रामविलास शर्मा का। अब यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पर जातीय शब्द आया है। जातीय शब्द की अवधारणा किसने दी है, तो रामविलास शर्मा ने दी है। और स्वयं ये जनवादी आंदोलन से जुड़े हैं, यानी मार्क्सवादी आंदोलन से जुड़े हैं। तो भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है, यह किसका कथन है, रामविलास शर्मा का है। अगर यह कहें कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास अगर आपसे पूछे किसने कहा है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यह एकदम याद रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल होगा। लेकिन एक चीज और समझिएगा, शुक्ल जी ने जो स्थापना दी थी उस स्थापना को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरा खारिज नहीं किया है, केवल 12 आना खारिज किया है। कितना, 12 आना। अगर 1 रुपए में देखें तो कितने आने होते हैं, 16 आने होते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है कि अगर भारत में इस्लाम नहीं भी आए होते ना, तो भारत में जो स्थितियां होती वैसे ही होती। तो 12 आना उसका खारिज किया है।
और 4 आना उन्होंने उसको स्वीकार किया कि भारत में अगर इस्लाम आ गया तो हम उसको मान ले रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, साहित्य लहरी किसकी रचना है? अब देखिए यहां पर सूरदास की जो रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावरी और साहित्य लहरी। अब यहां पर 2-3 चीजें खूब पूछी जाती हैं, 2-3 चीजें खूब पूछी जाती हैं कि सूरसागर में क्या मिलता है और साहित्य लहरी में क्या मिलता है। ठीक है, तो 1550 के आसपास अलंकार, नायिका भेद और दृष्टकूट पद इसमें मिलते हैं। तो यहां से कई बार सवाल पूछा गया है कि सूरदास की किस रचना में अलंकार मिलता है, नायिका भेद मिलता है या दृष्टकूट पद मिलता है। या इस तरह से भी सवाल बन सकता है कि सूरदास की किस रचना में वह रचना रीतिकालीन ग्रंथ है। किस प्रकार से है? रीतिकालीन प्रवृत्ति का ग्रंथ है। तो यह इनका ग्रंथ जो है साथियों, ये रीतिकालीन प्रवृत्ति का ग्रंथ है। ठीक है, अब सूरसागर में क्या है? सूरसागर में क्या मिलता है? तो इसमें भ्रमर गीत योजना मिलती है। क्या मिलती है? भ्रमर गीत योजना। अब यहां जो भ्रमर है वो क्या है? भ्रमर यहां एक रूपक है। ठीक है, भ्रमर को एक रूपक मानकर सूरसागर की रचना की गई। लेकिन एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, अब सूरसागर के लेखन के पीछे सूरदास का सबसे बड़ा जो आधार था कि लोगों में ईश्वर के प्रति अनासक्ति व्याप्त हो गई थी और निर्गुण ईश्वर के प्रति अधिक लगाव हो गया था। जहां पर कबीर, रैदास, नानक जैसे बड़े कवि थे, बड़े समाज सुधारक और संत थे, उनकी वजह से समाज में निर्गुण के प्रति आग्रह बढ़ गया था। तो उस निर्गुणवादी आग्रह को समाप्त करने के लिए सगुण और निर्गुण का जो द्वंद्व है वो यहां देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सगुण और निर्गुण का द्वंद्व देखने के लिए मिलता है और उसमें जीत किसकी होती है? सगुण को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। और सगुण और निर्गुण में भी 2 वर्ग किए हैं। किसको? जो उद्धव हैं। ठीक है, जो उद्धव हैं, उद्धव को क्या बताया गया है? निर्गुण का प्रसारक बताया गया। और जो गोपियां हैं वो सगुण की प्रसारक हैं। तो उद्धव क्या करने आए थे? उद्धव इन सबको निर्गुण का पाठ पढ़ाने आए थे ना। और गोपियां जो हैं वो कहती हैं कि हरि अब राजनीति पढ़ी आए। वो कहते हैं कि हरि ने अब राजनीति पढ़ लिया है, इसलिए और वो खतरनाक हो गए हैं और वो स्वयं न आकर आपके माध्यम से योग का संदेश भिजवा रहे हैं। हम तो एक पहले से ही क्या थे? उनके वियोग में पागल थे और तुम्हारे योग और निर्गुण का संदेश आग में घी का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से गोपियां जो है वह सगुण के प्रतिस्थापक यहां पर दिखाई गई हैं और उद्धव निर्गुण की स्थापना करना चाहते हैं और सूरदास सगुण और निर्गुण की आपसी संवाद को करवाकर सगुण की स्थापना पुनः करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने भ्रमर गीत योजना लिखी। और इस वजह से सूरसागर जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण आपसे पूछूंगा कि सूरदास ने अपनी वंश लीला या अपनी जीवनी का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वंशावली का वर्णन सूरदास ने अपनी किस रचना में किया है? यह आपको कमेंट करके हमें बताना होगा। अगले सवाल पे चलें।
काव्य रसायन के रचयिता कौन है? अब देखिए, ये जो इसके रचनाकार देव हैं और ये हित हरिवंश संप्रदाय में दीक्षित थे। तो ये हित हरिवंश संप्रदाय में दीक्षित थे और इनकी रचना का नाम रचनाकार देव है। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? अब देखिए यहां पर आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके लगभग 40 पद जो हैं वो यहां पर संकलित हैं। यहां पूछा जाता है कि किसके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित नहीं हैं। तो जो हमारे सगुण कवि हैं उनके पद आपको वहां पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये निर्गुण का प्रतिस्थापक ग्रंथ है। इसलिए जो निर्गुण के ग्रंथ हैं वह आदि गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? सेनापति की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवित्त रत्नाकर। 394 छंद हैं इसमें और 394 छंदों के माध्यम से राम कथा का वर्णन है। और एक मजेदार बात, रीति काल में ये किस तरह के कवि हैं? तो प्रकृति को काव्य का माध्यम बनाते हैं, यानी जैसे छायावाद में पंत जी हैं वैसे कवित्त रत्नाकर में हमारे सेनापति जी हैं। ये इनका एक ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम भी है, इन्हें एक रीति ग्रंथ है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया। ऋतु वर्णन तो इनके जैसे किसी अन्य श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ऋतु वर्णन तो इनके जैसे किसी अन्य श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। अब ये कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है, और यह बात किसके द्वारा कही गई है? रामचंद्र शुक्ल को। इनका जो विशेष प्रिय अलंकार था, विशेष प्रिय अलंकार जो है इनका, वह श्लेष है। किसका? सेनापति का। अगला सवाल, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर कीर्ति सिंह के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्तिकाल का नहीं है? छायावादी नहीं है, घनानंद की रचना नहीं है, घनानंद की रचना नहीं है। बताइए। तो घनानंद की अगर रचना देखें तो कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? साहित्य सार। साहित्य सार किसकी रचना है? ललित ललाम, लक्षण श्रृंगार, फूल मंजरी, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि रचना किसकी है? मतिराम की है। साहित्य सार जो रचना है वो घनानंद की नहीं है, और यह किसकी रचना है? यह मतिराम की है। ठीक है, अगर किसी की मति खराब हो जाती है तो क्या होता है? उसको साहित्य का सार भी भूल जाता है, जबकि सुजान से
सुजान से बहुत घना प्यार था। किसको? घनानंद को। तो सुजान सार घनानंद। अब ध्यान रखिएगा कि सुजान से मिलते जुलते कई रचनाएं मिलती हैं, जैसे सुजान सागर, ठीक है, सुजान सूदन की एक रचना है सुजान विलास, ठीक है। तो इस तरीके से देव की रचना भी है सुजान पर। सुजान विनोद। तो सुजान के साथ विनोद कौन करता है? देव करते हैं। सुजान के साथ विलास कौन करता है? तो सोमरस पीकर सोमनाथ करते हैं ना। तो इस तरीके से सुजान से संबंधित जितनी भी रीतिकाल में रचनाएं हैं वह भी आपसे पूछी जा सकती हैं। कौन ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं हैं? तो ये कुतुबन जो है वो ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो इसमें रीति सिद्ध कवि हैं या बच्चन सिंह के अनुसार ये अभिजात्य वर्ग के कवि हैं। अभिजात्य वर्ग के कवि हैं बच्चन के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं है रैदास। तो इसका भी एक ट्रिक है, कुशूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए। अब इनका अगर क्रम भी पूछा जाए अष्टछाप कवियों का तो कुशूर परम कृष्ण ये क्रम बनेगा। सबसे बड़े कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास। ये चारों कवियों का क्रम अगर परीक्षा में पूछे तो आपको ऐसे याद रखना है, कुशूर परम कृष्ण का है। निम्नलिखित में कौन तुलसीदास की रचना नहीं है? तो इसमें रामचंद्रिका उनकी रचना नहीं है, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आदिकाल के किस कवि ने? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की है, ठीक है। अब यहां देखिए अमीर खुसरो के विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। अब ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी थी। यह भी पूछा जाता है, ईश्वरी प्रसाद ने कवियों में कवि या कवियों में राजकुमार कहा। कवियों में कवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा इनको दी गई थी, ठीक है। इन्होंने 11 सुल्तानों को देखा है दिल्ली में तख्ता पलट या उस तख्ता पे बैठते हुए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कहा ही जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को वो पृथ्वी का स्वर्ग कहते थे, यह भी याद रखिएगा। भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहते थे। पूछा जा सकता है कि आदिकाल के किस कवि ने पृथ्वी का स्वर्ग भारत को कहा है, ठीक है। अब यहां पर खुसरो के कब्र पर मकबरा किसने बनवाया? खुसरो को जहां दफनाया गया था उनके दफनाने वाली जगह पर मकबरा किसने बनाया? तो ताहिरा बेगम ने 1650 में। किसने बनाया? ताहिरा बेगम ने 1650 में उस पर एक मकबरा बनवाया।
ख्याल, तराना और कव्वाली, ये तीन चीजों की इन्होंने देन दिया था। ख्याल, तराना और कव्वाली, ये तीन चीजें इन्होंने दी थी। अमीर खुसरो को सुल्तान की उपाधि किसने दिया था? तो ख्वाजा इजाजुद्दीन ने। ख्वाजा इजाजुद्दीन ने इन्हें सुल्तान की उपाधि दी थी। पूछा जा सकता है कि इन्हें सुल्तान की उपाधि किसने दी थी। अब इन्हें तूत-ए-हिंद की उपाधि किसने दी थी? तीसरी उपाधि है तूती-ए-हिंद की उपाधि किसने दी थी? तूती-ए-हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो यह ईरान के लोगों ने या ईरानियों ने इन्हें तूती-ए-हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है। अब यह भी पूछा जाएगा कि इजाजुद्दीन इनका नाम सुल्तान रखा, तो इन्होंने अपने किस ग्रंथ के लेखन के पश्चात उस पुस्तक का लेखक स्वयं को बताते हुए अपना नाम सुल्तान बताया है? यानी कौन सी रचना इनकी ऐसी है जो सुल्तान के नाम से मिलती है? कौन सी रचना ऐसी इनकी है जो सुल्तान के नाम से मिलती है? तो वह रचना कौन सी है, यह आप सबको बताना है। ठीक है, जानते हैं आप सब कौन सी रचना है? तो इनकी जो पहली रचना है, जिसे गजलों का संग्रह भी कहा जाता है, तो फतुग्रिस। ये इनके फारसी गजलों का संग्रह है, फारसी गजल है इसमें, और इसके रचनाकार जो हैं वह स्वयं को उन्होंने सुल्तान से अभिहित किया है। ठीक है। अब इसके बाद खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो के यहां मिलती है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? अब इतना आसान सा सवाल है, लेकिन इतना आसान सवाल कभी नहीं पूछेगा। अब इसको कठिन करके पूछेगा कि यह कितने अध्याय और कितने छंदों में है। तो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है और 29 समय और 68 छंदों में रचना हुई। तो इसमें क्या पूछेगा कि इसमें कितने छंद हैं? तो 68 तरह के छंदों में इसकी रचना हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1951 में। आनंद कादंबनी पत्रिका कौन निकालते थे? तो आनंद कादंबनी पत्रिका कौन निकालते थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन निकालते थे। कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? आसान प्रश्न है लेकिन बहुत गलत होता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं, जबकि अज्ञे, नेमीचंद जैन और मुक्तिबोध ये सब इसी के हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट को शुक्ल जी ने क्या कहा था? हिंदी का स्टील कहा था।
हिंदी का स्टील कहा था। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निबंध इनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और चर्चित हैं। चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, बाल विवाह, माता का स्नेह, काल चक्र का चक्कर जो बहुत महत्वपूर्ण है, काल चक्र का चक्कर, ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है ये। एलटी ग्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुके हैं, 2 पार्ट में है, उसको सॉल्व करवा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में एलटी का ही पेपर मैंने सॉल्व कराया है, तो आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। हिंदी नई चाल में ढली यह उद्घोषणा किसकी है? तो हिंदी नए चाल में ढली यह उद्घोषणा 1873 में कालचक्र में छपता है। इसका सन भी पूछा जाता है और रचना भी पूछी जाती है। कालचक्र में 1873 में यह उद्घोषणा होती है। साहित्य समाज का दर्पण है, यह महावीर शाह द्विवेदी कथन है जो महत्वपूर्ण था, और यह भारतेंदु जी ने कहा था, पहले का जवाब। आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार कौन हैं? बंग महिला हैं। अब इनकी कहानियां, इनके कहानियों का क्रम पूछा जाता है। तो जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दलिया, इसका क्रम पूछेगा। तो पहली कहानी जो है 4 में, 6 में, 7 में और 9 में, 1904, 1906, 1907 और 1909। अब इसे क्रम से याद रखना है। पूछा जाएगा कि इनकी रचनाओं का क्रम बताएं। तो सबसे पहले चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दुलाई वाली 1907 में और दलिया 1909 में। कैसे क्रम याद रखेंगे कि चांद सी छोटी बहू धुलने लगी कपड़ा, चांद सी छोटी बहू कुंभ में क्या हो गई? खो गई। चांद सी छोटी बहू कुंभ में खो गई। क्यों खो गई? क्योंकि वो दुलाई वाली से दलिया खरीद रही थी। ठीक है, तो चांद सी छोटी बहू दुलाई वाले से दलिया खरीदते समय खो जाती है। क्रम इनका रहेगा ऐसे ही, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर बंग महिला हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं? सिंदूर की होली। सिंदूर की होली इनका नाटक नहीं है, और यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ये कई बार पूछा गया है, बड़ा कंफ्यूज करता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अब देखिए, जो सिंदूर होता है, सिंदूर कोई एक रंग नहीं होता इसमें ना, सिंदूर जो है 2-3 रंग का होता है, यानी उसका मिश्रण होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, सिंदूर की होली, यानी जब आप होली खेलते हैं, होली जब खेलते हैं तो उसमें कई रंगों का मिश्रण होता है, लाल, पीला, काला, हरा ना। तो लक्ष्मी नारायण लाल मत याद कर लीजिएगा। सिंदूर की होली किसका है? मिश्र का है। ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो मिश्र का मतलब कैसे याद रखेंगे कि जो रंग होता है होली पर, उसमें कई रंगों से होली खेली जाती है। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग्य, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इत्यादि जो रचनाएं हैं वो प्रसाद की हैं।
निम्नलिखित में कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तो ये फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। यह किसका है? केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ अग्रवाल की हैं। अब इनकी भी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो बड़ा कंफ्यूज करती हैं आपको ना। कौन कौन सी? जैसे युग की गंगा और युग धारा, युग की गंगा और युग धारा। अब देखिए युग की गंगा, युग की गंगा। अब जब आप केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो आपको युग की गंगा मिलेगी, यानी केदारनाथ अग्रवाल। जब आप जाएंगे केदारनाथ के दर्शन करने के लिए तो आपको क्या मिलेगा? युग की गंगा मिलेगी, ठीक है। और युग धारा, युग की धारा आपको कहां मिलेगी? नागार्जुन के यहां। तो इस तरह से इसको हम याद रखेंगे, नागार्जुन। धारा, जब कोई कहते हैं कि जब नाग काटता है तो धार नहीं मिलती है, तुरंत आदमी मर जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे युग की धारा में नाग मिलता है। और युग की गंगा जो है, गंगा कहां मिलती है? जब केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? 1969 में ये नाटक आता है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ये 3 नाटक उनके हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। देखिए प्रयोगवाद में क्षणवाद है, प्रयोगवाद में बौद्धिकता भी खूब है, लेकिन पारंपरिक उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद में नहीं होता है। क्योंकि प्रयोगवादियों का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था कि हमें जो परंपरागत उपमान है, वो परंपरागत उपमान बताते कि मैले हो गए और देवता भी उनसे कूच करके आगे बढ़ गए। यानी परंपरागत जो उपमान थे वो मैले तो हुई ही, लेकिन उसके साथ साथ देवता भी उनको छोड़कर चले गए। अर्थात उन्होंने प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, परंपरागत उपमानों का प्रयोग। ये बाकी दुखवाद भी है, बौद्धिकता भी है, क्षणवाद भी है, लेकिन पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं होता। निम्नलिखित में से क्या छायावाद की विशेषता नहीं है? तो छायावाद की विशेषता क्या नहीं है? छायावाद में वैयक्तिकता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि मैंने मैं शैली अपनाई। इस पे बहुत ज्यादा व्यंग हुआ कि यहां पर वैयक्तिकता बहुत ज्यादा प्रभावी हो गई है, कल्पना है, और यहां तक कि पलायनवाद भी इसमें आरोप लगाया गया कि छायावाद में क्या है? पलायनवादी कवि हैं, पलायनवादिता है, ठीक है। तो छायावाद के कवियों के ऊपर पलायनवादी होने का भी आरोप लगा। इतिवृत्तात्मकता जो है यह नहीं है, क्योंकि यह द्विवेदी युग की देन है। इतिवृत्तात्मकता का मतलब क्या है? बाल की खाल निकाल लेना। हर छोटी सी छोटी वस्तु, वो चाहे महत्वपूर्ण हो या ना हो, उस पर काव्य करना, उस पर लेखन करना, यहां पर यह द्विवेदी युग की विशेषता है। बाकी रहस्यवाद भी है, लेकिन यहां जो रहस्यवाद है वो किस प्रकार का है? भावात्मक रहस्यवाद मिलता है, ठीक है। जो ईश्वर के प्रति आसक्ति है, ईश्वर के प्रति आसक्ति दिखाई पड़ती है। शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते थे? ठीक है, तो शिव शंभू का चिट्ठा जो है, यह इसकी डेट पूछी जाती है। शिव शंभू के चिट्ठे के डेट पूछी जाती है, तो 1904 और 5 में, 1904 और 1905 के आसपास भारत में। और ये किस पत्रिका में छपी थी? तो पत्रिका भी अगर पूछेगा तो बताना है कि भारत मित्र पत्रिका में छपी है। किस सन में? 1904 1905 में भारत मित्र पत्रिका में यह छपती है। तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके यह लिखा गया था। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति,
लिखता था बाल मुकुंद गुप्त। किसने कथन कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो ये हैं श्रीधर पाठक। गणरीय और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, ऋतुसंहार इनकी अनूदित रचनाएं हैं। तो ये किस प्रकार की रचना है? अनूदित तरह की रचना है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो भाग्यवती के रचनाकार हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। इसकी डेट याद रखिएगा, कई बार डेट हूबहू पूछ लेता है, 1877 में। इसे हिंदी का पहला उपन्यास किसने स्वीकार किया? तो विजय शंकर मल्ल ने। यह भी याद रखिएगा, विजय शंकर मल्ल ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया है। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु को, और शुक्ल ने भी इसको पहला उपन्यास कहा है। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है शोषितों के प्रति सहानुभूति, कल्पना की प्रवणता, क्रांति का आह्वान, शोषकों के प्रति घृणा। ठीक है। अब यहां क्या पूछा है कि प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। तो यहां पर क्या है कि प्रगतिवाद में कल्पना नहीं मिलती। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, उस कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से यह बना है। शोषितों के प्रति सहानुभूति है, क्रांति का आह्वान है, शोषकों के प्रति घृणा है, लेकिन यहां कल्पना देखने के लिए नहीं मिलती। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? अब यह मुकुटधर पांडे ने लिखा था। अब ध्यान रखिएगा, मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है। और उसके बाद सुशील कुमार ने। सबसे पहले किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने, और उसके बाद किसने किया? सुशील कुमार ने। कौन सी पत्रिका थी? तो पत्रिका का नाम भी याद रखिएगा, श्री शारदा पत्रिका। महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कार्यभार कब संभाला? 1903 में। कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? तो यहां पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे, ये फोर्ट विलियम भाषा के मुंशी नहीं थे। लल्लू सदल ये सब प्राध्यापक थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो 1914 में ब्रजांगना विलाप, जिसे पहले किस नाम से कहा गया था? ब्रजांगना विलाप के नाम से इसका लेखन हुआ था, और बाद में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बनता है। लेकिन शुक्ल जी इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य नहीं मानते। शुक्ल जी मान्यता नहीं देते। ठीक है। अगला सवाल, हिंदी में भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो एक है रामप्रसाद निरंजनी। परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, और यह पंजाबी ब्रज भाषा खड़ी बोली में है। पंजाबी ब्रज खड़ी बोली, तीनों भाषाओं में क्या है? ये मिश्रित है। परमार्जित खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक इसे माना जाता है। अगला सवाल, रस सिद्धांत शीर्षक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर रस सिद्धांत है तो शुक्ल जी भी रसवादी हैं, लेकिन यहां राइट आंसर होगा डॉक्टर
नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र स्वादी आलोचक हैं। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। सुमित्रानंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियां, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका इत्यादि जो रचनाएं हैं वह इनकी रचना है नगेंद्र की। लंबी कविता असाध्य वीणा, असाध्य वीणा किसके द्वारा रचित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। असाध्य वीणा यह अज्ञेय के द्वारा रचित है, ठीक है। और इसका मूल क्या है? तो इसका मूल है अहम का विसर्जन, ठीक है। और इस पे अस्तित्ववादी दर्शन का भी प्रभाव बताया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय का। अगला सवाल है, घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? तो घनानंद सरीखे जितने भी रीतिकालीन कवि हैं उनकी भाषा क्या थी? ब्रजी थी। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? अब यहां लोभ नाम का कोई सर्ग नहीं है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये हैं। चिंता से शुरुआत होती है और आनंद से समाप्त होता है। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। तो उनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। संस्मरण और श्रद्धांजलियां यह नहीं है, बाकी सब उनके हैं। इसके जो हैं रचनाकार दिनकर हैं। इसके रचनाकार कौन हैं? दिनकर हैं। कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा था? तो साधुक्कड़ी किसने कहा था? राम साधुओं का बड़ा महत्व करते थे, तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल साधुक्कड़ी, इस तरह से आप याद रख लेंगे। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन हैं? तो एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें ऐतिहासिक एकांकीकार राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। दीपदान, रेशमिटाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भुवनेश्वर का जो है वो कारवां है। तो इनका दीपदान बहुत महत्वपूर्ण है। दीपदान इनका बहुत महत्वपूर्ण है। अगले रचनाकार हैं, सुमित्रानंदन पंत की काव्यकृति नहीं है। तो यहां पर दीप शिखा जो रचना है वह किसकी है? महादेवी वर्मा की है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन हैं? तो मुक्तिबोध हैं। देखिए आज के सवाल काफी आसान थे। तो देखिए जब प्री और मेंस का पेपर बनेगा ईएलटी में, खास करके अगर प्री और मेंस का सवाल बनेगा तो प्री के सवाल थोड़े से आसान होंगे। आसान होंगे तो क्या जाएगी? मेरिट जो है उसकी हाई जाएगी, ठीक है। और फिर जब मेंस कराया जाएगा तो मेंस में पेपर कैसा बनाया जाएगा? कठिन बनाया जाएगा। तो दोनों रूप इसके पेपर में हो सकते हैं, ठीक है। आसान से सवाल है इसलिए इसके आंसर पहले ही बता दिए। इसके आंसर आप सबको पहले से ही मालूम है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे रात को 10:10 पर। प्रतिदिन आप सबकी प्रैक्टिस होती है और कल रात को 9:05 पर आपका पब्लिक क्लास ही चलेगी जिसमें हम लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ाएंगे पब्लिक क्लास में ही। और ये दोनों क्लासेस आप सबकी कल चलेंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर धन्यवाद। अगर आप हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसका नाम है संजीवनी बैच, आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। धन्यवाद।